बिग बॉस 18 आज का एपिसोड भाई साहब एलविश यादव रॉक्ड मीडिया शॉक। एलविश यादव ने तो पूरी मीडिया कम्युनिटी की बाट ही लगा कर रख दी है। यहाँ पर सवालों की जंग में एलविश यादव ने मार ली है बाजी और पूरी मीडिया की बैंड बजा कर रख दी है और कहा है कि हमें मीडिया की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग खुद ही मीडिया है और हमें पता है कि मीडिया कितनी पानी में है। भाई साहब पूरी मीडिया की बैंड बजा कर रख दी है यहाँ पर एलविश यादव ने। और रोस्टिंग टास्क में आखिर आखिर ऐसा क्या बोल दिया करणवीर मेहरा ने विवियन को। विवियन बुरा मानकर बैठ गया। विवियन आखिर क्यों गुस्सा हो गया है रोस्टिंग टास्क में, क्या है पूरी अपडेट, क्या क्या हुआ आज के फुल एपिसोड में। एपिसोड 18 जनवरी के एपिसोड में एपिसोड नंबर 104 में बिग बॉस के लास्ट एपिसोड में क्या क्या हुआ है, आज के फुल एपिसोड का रिव्यू लेकर आ गया हूं मैं आप सभी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो, वीडियो को लाइक करना ना भूले। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी एक बार ये वीडियो देखिए जिसमें एलविश यादव ने मीडिया की पोल खोली है और मीडिया ने उसके साथ क्या क्या बदतमीजी की थी उस सभी की वो सारी बातें रजत और यहाँ पर एलविश यादव ने इस वीडियो में की है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। भाई मीडिया पे मेरा बस इसी बात का गुस्सा है कि यार अगर जो चीज करो भाई फेयर करो यार, किसी के पीछे मत पड़ो इतना। अब तुम्हारा न्यूज चैनल चलाने के चक्कर में तुम किसी को विलन दिखा देते हो, किसी को हीरो दिखा देते हो अपने उसके कन्वीनियंस के हिसाब से कि भाई हमारे हिसाब से इसको खराब है, ये है वो है। मेरे बहुत सारे दोस्त मीडिया में है भाई जिनके पास सर्कुलर आते थे कि आज एलविश के खिलाफ क्या न्यूज चलानी है, आज कौन सी न्यूज दबानी है, हमें सब पता है। ठीक है, कभी बोलते नहीं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ पता नहीं है, सब चीज पता है कौन से चैनल में क्या होता है, पर कभी नहीं बोलते भाई। क्यों? अच्छा नहीं लगता क्योंकि कि भाई किसी की नौकरी जाए मेरे चक्कर में। पता हो गया भाई, न्यूज पे चला रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तुमने क्या करी वो कौन बताएगा? ऑल दो सब गाली खा रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, गाली खा रहे हैं न्यूज चैनल वाले भी कि ये तुमने ये करते हो, तुम अपने आप को ये समझते हो, समझते हो, सही समझ रहे हैं भाई। देखो आज आंख ना खुलेगी भैया, कल खुलेगी, पर खुलेगी सबकी जरूर। बहुत सारे लोगों को तो रियलाइज भी होगा कि इंडियन मीडिया हमारी कैसी है कैसी नहीं है। दोस्तों देखा मीडिया ने यहाँ पर एलविश तो दोस्तों आप सभी ने देखा यहाँ पर एलविश यादव ने किस तरीके से मीडिया को एक्सपोज किया है। पहले हम बात करते हैं आज के एपिसोड की, जहां पर आज के एपिसोड में भी आप सभी को एलविश यादव काफी ज्यादा भड़के हुए दिखाई देने वाले हैं। वेल दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि यहाँ पर घर में रोस्टिंग टास्क होने वाला। तो बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट को पहले ही बता दिया है कि आज रात महा रोस्टिंग टास्क होने वाला जिसमें सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे को रोस्ट करने वाले हैं। तो सभी उसकी प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो कौन किसको रोस्ट करेगा। इसके बाद दोस्तों घर में मीडिया राउंड ही स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया राउंड स्टार्ट हो जाता है जहां पर ईसा को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर उसका भाई रुद्राक्ष आया होता है। करणवीर मेहरा को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर शिल्पा और बरखा मैम आई होती है। देन फिर यहाँ पर विवियन को सपोर्ट करने के लिए बिक्की जैन, जी हाँ दोस्तों बिक्की जैन आया होता है। और यहाँ पर अविनाश मिश्रा को सपोर्ट करने के लिए उनके शो के डायरेक्टर जो उनके साथ 2 शो में काम कर चुके हैं, उनको डायरेक्ट कर चुके हैं, वो अविनाश मिश्रा को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। दोस्तों ये वही डायरेक्टर है जिस पर अविनाश मिश्रा ने शुरू में आरोप लगाया था कि उस डायरेक्टर ने अविनाश को 2 शो से निकाला था धक्के मार के। वही डायरेक्टर आज अविनाश मिश्रा को सपोर्ट करने के लिए आया। वाह वाह वाह, इतना बड़ा दिल जीत लिया अविनाश मिश्रा का उस डायरेक्टर ने। ठीक है, देन फिर दोस्तों रजत दलाल को सपोर्ट करने के लिए नन अदर देन एलविश यादव भाई साहब कमाल कर दिया आज के एपिसोड में। देन फिर चुम को सपोर्ट करने के लिए संदीप सर आए हुए थे। देन फिर दोस्तों उसके बाद मीडिया राउंड स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट होते ही देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मीडिया क्वेश्चन करती है और बिक्की जैन पर आरोप लगाया जाता है। उसे क्वेश्चन पूछते हैं मीडिया, आप बिक्की आप बाहर तो करणवीर मेहरा को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आप बिग बॉस 18 के घर में विवियन डिसेना को सपोर्ट करने के लिए आए हो। विवियन को, क्या ये आपका डबल फेस है, क्या ये आपका दोगलापन है? भाई साहब यहाँ पर मीडिया ने ही बिक्की जैन से उल्टे सवाल कर दिए हैं। तो यहाँ पर बिक्की जैन ने अपनी सफाई में कहा कि दोस्तों एक वीडियो भी वायरल हुई थी जहां पर अंकिता और बिक्की जैन दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर यहाँ पर करणवीर मेहरा को सपोर्ट के लिए वीडियो बनाते हुए नजर आए थे मीडिया में। लेकिन यहाँ पर बिक्की जब घर में विवियन को सपोर्ट करने के लिए आया तो इसे काफी लोग शॉक्ड हो गए कि आखिर ये उलट पलट कैसे हो गया। तो यहाँ पर बिक्की ने अपनी सफाई में कहा है कि दोनों मेरे काफी अच्छे दोस्त है, करणवीर मेहरा और विवियन दोनों मेरे अच्छे काफी दोस्त है। मैं उनसे बाहर भी कई बार मिला हुआ, उनसे मेरी बातचीत भी होती रहती, लेकिन बाहर तो मैंने करण को सपोर्ट कर लिया था, लेकिन आज के दिन मैं स्पेशली विवियन को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, उसकी बातों का स्टैंड लेने के लिए आया हूँ आज के दिन। ठीक
ठीक है। तो भाई साहब विक्की जैन, भाई साहब विक्की भैया को पैसे मिले हैं, विवेन को सपोर्ट करने के लिए तो आया है, लेकिन उनका दिल तो रणबीर मेहरा को सपोर्ट करता है ना दोस्तों, क्योंकि उनकी वाइफ बाहर रणबीर मेहरा को सपोर्ट कर रही है, रणबीर मेहरा के लिए वोटिंग की अपील कर रही है, ठीक है। तो विक्की जैन भाई पैसे के लिए कुछ करना पड़ता है भाई, उन पे पैसे की क्या क्या कमी है, विक्की जैन के पास पहले ही बहुत पैसा है। अब पता नहीं ऐसा क्या होगा कि वो विवेन को सपोर्ट करने के लिए आ गए, क्या पता मेकर्स के कहने पर आए हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि काव्य पंजाबी आई थी मेकर्स के कहने पर विवेन को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अब काव्य पंजाबी बिग बॉस से बाहर रहकर सोशल मीडिया पर रणबीर मेहरा को सपोर्ट कर रही है। भाई साहब देख रहे हो, मेकर्स तो जानबूझकर विवेन को जिताना चाहते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और मीडिया यहाँ पर विवेन से ये भी सवाल उठाती है कि विवेन को बार बार क्लैरिटी की जरूरत क्यों पड़ी है, बाहर के लोगों की एडवाइस की जरूरत क्यों पड़ी है, मेकर्स ने बार बार ऐसा क्यों किया है, बाकी कंडीशन के साथ ये तो अनफेयर हुआ है, ठीक है। जब विवेन गलत जा रहा था, ये वो कर रहा था, तो उसे बाहर से कभी वाइफ को, कभी मीडिया को, कभी किसी फ्रेंड को बुलाकर विवेन को समझाया गया, तो बाकी घर वालों को, कंटेस्टेंट को क्यों नहीं बुलाया गया। वाह वाह, मेरे दिल की बात यहाँ पर मीडिया ने कर दी है भाई साहब। मैं भी इस बात से परेशान था, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी सभी कंटेस्टेंट के साथ नाइंसाफी हो रही थी। अगर मेकर्स को ऐसा करना ही था तो वो सभी कंटेस्टेंट के साथ करते ना, विवियन डिसेना के साथ क्यों? क्योंकि उसका लाडला था, क्योंकि उसको जिताना चाहते थे। अब भाई लाडला था तो ट्रॉफी दे दो ना, उसे शो में क्यों लिया है? चलो लाडला बना दिया, ओके, लेकिन इतना इतना अनफेयर करना बाकी के साथ काफी गलत हुआ है। तो मीडिया ने इसका भी सवाल उठाया है और यहाँ पर विवियन डिसेना को सपोर्टर्स के लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया गया है। देन फिर उसके बाद रजत दलाल के फैंस के लिए एल्विश यादव से जब सपोर्ट करने आते हैं तो एल्विश यादव से ये पूछा जाता है कि एल्विश आप रजत को सपोर्ट कर रहे हैं। रजत यहाँ पर अपनी इमेज सुधारने के लिए आया था और वो बोलता था कि यूथ को बोलता था कि ये फाड़ दूंगा, ये मार दूंगा। तो यूथ पर क्या मैसेज जाएगा? क्या आपका बेटा कुछ बड़ा होकर बोलेगा फाड़ दूंगा, तो क्या आप उसको सपोर्ट करोगे? तो यहाँ पर एल्विश यादव कहता है कि भाई सबका नेचर अपना अपना होता है, ठीक है, उसका नेचर थोड़ा एग्रेसिव है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप जो ये रजत पर आरोप लगा रहे हो कि रजत क्रिमिनल है, वो है तो रजत क्रिमिनल नहीं है, उसका कोई भी क्राइम आज तक प्रूफ नहीं हुआ है। मुझे पता है कि मीडिया कितनी पानी में है और रजत दलाल कभी जेल में और मेरा दोस्त रजत कभी जेल में नहीं गया है, वो पुलिस कस्टडी में गया है, तो आप उसको जेल मत बोलो। और उसका कोई भी क्राइम आज तक कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ है। और मेरा दोस्त है तो आप लोगों के बोलने से, आप लोगों के झूठी न्यूज से मैं अपना सपोर्ट नहीं बदलने वाला। मेरा दोस्त है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे सपोर्ट करने आऊँ और सपोर्ट करता रहूंगा। और मुझे मीडिया की जरूरत नहीं, क्योंकि हम खुद ही मीडिया है, ठीक है। भाई साहब एल्विश यादव फुल ऑन फायर, भाई साहब एल्विश यादव ने मीडिया की बाट लगाकर रख दी है। जिस तरीके से उसने मीडिया का जवाब दिया है, मीडिया की बोलती बंद कर दी और मीडिया गुस्सा होकर, भाई साहब मीडिया गुस्सा होकर ये बोल दिया कि हम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इस एल्विश से क्वेश्चन पूछना बंद कर दो। मीडिया इतनी खुशी हो गई थी भाई साहब, मजा आ गया था देख के। वेल डन एल्विश यादव, वेल डन, मजा आ गया था भाई साहब, मजा आ गया था। देन फिर ईशा पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि शिल्पा शिंदे है, वो यहाँ पर रणबीर मेहरा को सपोर्ट करने के लिए आई थी, तो उसने ईशा पर आरोप लगाया कि ईशा इंगेज है, उसने बिग बॉस के घर में कहा है। हालांकि उसका भाई मना करता है और ईशा कहती है कि मैंने ये चीज मजाक में कही थी। वाह वाह, पहले बोल दो और बाद में बोल दो कि मैंने मजाक में कही। वाह 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 वाह, चुगली आंटी, क्या मतलब अपनी बातों से ही पीछे हट रही है। और ईशा पर कैरेक्टर एसेसिनेशन का भी आरोप लगाया जाता है कि इसने रणबीर मेहरा का काफी कैरेक्टर एसेसिनेशन किया है, ठीक है। उसने करण को 47 साल का बुढ़ा कहा है और वगैरह वगैरह गंजा, ठीक है। और उस पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि उसने घर में बैठकर, ग्रुप में बैठकर चुगली किया ताकि रणबीर मेहरा को घर से, शो से निकाला जा सके। बट यहाँ पर उसका उल्टा हुआ, रणबीर मेहरा ने बाजी मारी और यहाँ पर टॉप 6 में आप सभी को देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले आपने देखा था, पहले
50 दिन जो पहला ये 7-8 हफ्ते तो वहाँ पर पूरे घर में करण 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 ये सब ईशा ने पूरे घर में करण बना के रखा हुआ था। लेकिन उसके बाद जो करण बीर ने कम बैक किया है ना, सबकी बोलती बंद करके रख दी है। देन उसके बाद अविनाश मिश्रा पर भी आरोप लगाया जाता है कि अविनाश मिश्रा काफी एरोगेंट है, गुस्सैल है, फेक इंसान है, नकली है। जैसा कि चाहत कहती थी कि अविनाश मिश्रा सबसे फेक आदमी है, सबसे फेक कंटेस्टेंट है, वो बाहर भी अभी भी यही कर रही है। और मीडिया को भी ये लगता है, भाई मीडिया ने भी कहा है कि अविनाश यहाँ पर नकली है, फेक है। और भाई साहब जो डायरेक्टर ने उसे 2 शो से धक्के मारकर निकाल दिया था, अब वो उसके सपोर्ट में आ गया है, क्योंकि उसने अविनाश का उसका कहना है कि अविनाश का उसने असली रूप देखा है यहाँ पर, और वो शो में काफी अच्छा दिखा। अच्छा, मतलब वो सेट पर जाकर आपके साथ एक्टिंग करता था। वाह वाह, मतलब एक्टिंग तो शो में करता था, तो क्या वो आपके साथ बातचीत करने में भी, नॉर्मल बातचीत में भी एक्टिंग करता था, और अपने एक्टिंग के दौर पर ही उसे निकाल दिया था। मतलब उस डायरेक्टर का मानो भाई, जो उसने धक्के मार कर निकाल दिया था, वही उसे सपोर्ट करने आ गया। देखो, इससे साफ साफ पता लगता है कि अविनाश मिश्रा फेक है, और मीडिया ने भी यही फेक का आरोप लगाया है। और ये इंजाम सुनकर यहाँ पर अविनाश मिश्रा हंसता हुआ नजर आ रहा था, जैसे उसकी तारीफ हो रही हो। और यहाँ पर शिल्पा शिंदे ने कहा कि सब करण बीर मेहरा से जलते हैं, और बिक्की भैया ने कहा कि भाई साहब, बिक्की जैन ने कहा कि करण स्वीट है। भाई साहब, उसका दिल तो करण को सपोर्ट करता ही है, ठीक है, लेकिन वो बिग बॉस के कहने पर, अरस के कहने पर यहाँ पर विवियन को सपोर्ट करने के लिए आ गया है, ठीक है। तो बिक्की भैया ने कहा कि यहाँ पर करण स्वीट है, लेकिन स्वीट लोग शो नहीं जीतते हैं। अच्छा जी बिक्की भैया, देखते हैं। खैर, विनर तो रजत दलाली बनेगा। देन फिर भाई साहब, अब ईशा पर इस तरीके से चुगली का आरोप लगाया जाता है ना, तो भाई साहब जो एल्विश ईशा का जो भाई आया था ना, रुद्राक्ष ने भाई साहब जिस तरीके से अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट किया है पूरी मीडिया से अकेले भिड़ गया था। शिल्पा शिंदे से भी अकेले भिड़ गया था, कहा था कि तुम 3 लोग करण को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हो, लेकिन मैं अपने बहन के लिए अकेला आया हूं, ठीक है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं यहाँ पर ईशा के लिए। ये सपोर्ट देखकर और ईशा के ऊपर जो संगीन इंजाम लगाए जाते हैं, वो सब देखकर यहाँ पर ईशा काफी रोने लगती है, ठीक है। ईशा काफी रोने लगती है भाई साहब। उसकी मीडिया ने बोलती बंद कर दी, इतने बुरे आरोप लगाए हैं ना चुगली आंटी के ऊपर। मतलब कितना, मतलब इससे पता लगाया जा सकता है कि ईशा का कितना बैड वो होता है ना, बैड इमेज बाहर बन चुकी है। वो अभी ईशा को पता नहीं है, जब ईशा कल के फाइनल के बाद बाहर आएगी, तब ईशा को पता चल जाएगा कि ईशा के कितने हेटर्स है बाहर, ठीक है। उसे चुगली आंटी का टैग यूं ही नहीं मिला, बिल्कुल सही मिला गया है। और यहाँ पर मीडिया ने भी खूब क्रिटिसाइज किया है ईशा को, इसकी वजह से ईशा रोती हुई नजर आई है दोबारा। पहले मीडिया राउंड में भी ईशा रोने लगी थी, दोबारा भी ईशा रोती हुई नजर आई है। देन फिर उसके भाई ने उसे काफी हद तक सपोर्ट किया है। एक ताली बनती है उसके भाई के लिए भाई साहब, जिस तरीके से सपोर्ट किया है। वेल डन रुद्राक्ष भाई। देन फिर उसके बाद भाई साहब फिर से अब एल्विस से मीडिया गुस्सा हो गई थी, लेकिन एक सवाल दोबारा मीडिया के पास आ जाता है, वही कि आप मीटअप करते हो, आपके पास सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। पहले ऐसा नहीं होता था, अब तो ऐसा हो गया है कि जिसके पास ज्यादा फैन है, फॉलोवर है, वही शो का विनर बनता है। तो एल्विस यादव भी बड़ा ज्यादा कहता है कि तो बिग बॉस वालों को बोलो ना, वो भी तो फॉलोवर और पब्लिश और फेमस देखकर कास्ट करते हैं, तो उनको बोलो ना, हमको क्या बोल रहे हो। और हम लोग तो सपोर्ट करेंगे ना, हम लोग मीटअप क्यों ना करें। हम अगर बाहर तो अरुण को भी सपोर्ट कर रहे हैं, विवेन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी मीटअप करवा सकते हैं। उनके बस की है तो करवा ले, हमारे बस के तो हम मीटअप करवा ले, इसमें गलत क्या है। रजत को हम सपोर्ट करें तो हम मीटअप करवा रहे, इसमें गलत क्या है। भाई साहब फिर से यहाँ पर मीडिया और एल्विश यादव की फिर से एक बार झड़प हो गई थी, ठीक है। और एल्विश यादव ने फिर से बोल दिया कि जब मीडिया ने बोला हाँ हमें पता है, आपको तो मीडिया की जरूरत है ही नहीं क्योंकि आप खुद ही मीडिया, तो एल्विश ने भी बोल दिया हाँ हम खुद ही मीडिया, हमें मीडिया की जरूरत नहीं है, हमें पता है मीडिया कितनी पानी में है। देन फिर दोस्तों यहाँ पर मीडिया एक बार फिर से सवाल उठाती है कि विवियन डिसेना को हमेशा सही करने के लिए बाहर की एडवाइस की जरूरत क्यों पड़ती है। और बिग बॉस ने जानबूझकर उसे ये ऑप्शन दिया था कि वो टिकट टू फिनाले टास्क को
ठुकरा दे, ताकि बिग बॉस के मेकर्स और विवियन खुद अपने आप को जनता के सामने महान साबित कर सके। भाई साहब मीडिया ने भी इस बात को छेड़ दिया है और यहाँ पर विवियन डिसेना को काफी क्रिटिसाइज किया गया है। दोस्तों मजा आ गया जैसे जो पहला राउंड था मीडिया का, वहां पर भी हमने देखा था कि मीडिया ने विवियन डिसेना और चुगली गैंग की अच्छे से बजाकर रख दी थी, और आज में भी, आज के मीडिया राउंड में भी यही हुआ है। ठीक है, उनके सपोर्टर्स की भी मीडिया ने अच्छे से बजाकर रख दी है। खाली वीकेंड के बार पर भाई साहब मेकर्स के कहने पर यहाँ पर सलमान खान चुगली गैंग की तारीफ करते थे, लेकिन बाहर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाहर एकदम साफ साफ है भाई साहब, यहाँ पर चुगली गैंग को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है बाहर। देन फिर मीडिया राउंड खत्म हो जाता है, उसके बाद रोस्टिंग टास्क स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले रणबीर मेहरा रजत दलाल से कहता है कि रजत, जो तुम्हारा फ्रेंड आया था एल्विस तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, जो बाहर मीडिया की बजा रहा था, मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा था। तो रजत कहता है कि उसने किसी भी आदमी को ब्लेम नहीं किया, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बोलो मत और उसके बारे में मैं कुछ बुरा नहीं सुनूंगा। तो यहाँ पर रजत दलाल ने भी अपने फ्रेंड एल्विस यादव को फुल सपोर्ट करा है यहाँ पर रणबीर मेहरा के सामने। होप यहाँ पर ये देखकर एल्विस काफी खुश होगा। देन फिर दोस्तों रोस्टिंग टास्क होता है। जी हाँ दोस्तों, रोस्टिंग टास्क में यहाँ पर दो टीम बनाई दी जाती है, कृष्णा की टीम और सुदेश की टीम। कृष्णा सुदेश आए हैं घर में, रोस्टिंग टास्क करवा रहे हैं। तो कृष्णा की टीम में यहाँ पर है विवियन डिसेना, अविनाश और चुम, और सुदेश की टीम में है करण, ईशा और रजत। ये दोनों टीम एक दूसरे की टीम को रोस्ट करने वाली है, मतलब सभी एक दूसरे को रोस्ट करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर रोस्ट करने के लिए सबसे पहले अविनाश मिश्रा आता है। जी हाँ, अविनाश मिश्रा सबसे पहले रोस्ट करने के लिए आता है और वो ईशा को रोस्ट करता है, क्योंकि वो दूसरी टीम में होती है। तो ईशा को रोस्ट करते हुए कहता है कि मैं और ईशा, हम दोनों एक दूसरे के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि उसने क्योंकि इस शो में उसने मुझे हुडी दी है और मैंने इस शो में उसे बुद्धि दी है। रोस्ट करते हुए ये बोलता है कि अविनाश मिश्रा, मैं और ईशा इस शो में हम दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस लगते हैं, क्योंकि उसने इस शो में मुझे हुडी दी है और मैंने इस शो में उसे बुद्धि दी है। वेल रोस्ट। देन फिर आगे रोस्ट करते हुए अविनाश मिश्रा कहता है कि ईशा एक दिन करेगी चुगली और अगले दिन डालेगी गुगली। वाह वाह वाह। और उसके बाद अविनाश कहता है कि इतनी जल्दी खाई में गाड़ी नहीं पलटती जितनी जल्दी ईशा पलट जाती है। वाह वाह वाह। हाँ, तो सब कहते हैं कि पलटेगी क्यों नहीं, आखिर ये रजत दलाल की जो बहन है। देन फिर यहाँ पर अविनाश मिश्रा रणबीर मेहरा को रोस्ट करता है और रणबीर मेहरा को रोस्ट करते हुए कहता है कि रणबीर मेहरा, आपने पूरे सीजन 3 दोस्तों को लेकर चले हैं अपने कंधों पर बैगेज। अच्छा, पूरे सीजन 3 दोस्तों का लेके चला है अपने कंधों पर बैगेज, पूरे सीजन अपने कंधों पर लेकर चला है अपने दोस्तों का बैगेज। एक तो पहुंच गई फाइनल में लेकिन 2 को नहीं कर पाया मैनेज। वाह वाह वाह, क्या रोस्ट किया यहाँ पर अविनाश मिश्रा ने करण को। देन फिर यहाँ पर रोस्ट करते हुए और कहा है अविनाश मिश्रा ने, पूरे सीजन तू कर रहा था गोल गोल बातें करण, पूरे सीजन तू कर रहा था गोल गोल बातें, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी वजह से खराब हो गई तेरी 6 हफ्ते की रातें। वाह वाह वाह। देन ये रोस्ट का सिलसिला चलता ही रहता है, सभी एक दूसरे को रोस्ट करते ही रहते हैं। उसके बाद भाई साहब अविनाश मिश्रा की मिमिक्री को तो माननी पड़ेगी, शो में काफी अच्छी अविनाश मिश्रा काफी अच्छी मिमिक्री कर लेता है। शो के बाद होप उसे काफी काम मिलने वाला है, क्योंकि उसकी एक्टिंग, उसकी बॉडी गुड लुकिंग है, काफी फेमस हो गया है। तो शो के बाद ऑब्वियसली अविनाश मिश्रा को काफी यहाँ पर काम मिलने वाला है। देन फिर ये रोस्टिंग का सिलसिला चलता ही रहता है, लेकिन दोस्तों लास्ट में, सबसे लास्ट में रणबीर मेहरा आता है रोस्ट करने के लिए विवियन डिसेना को। तो यहाँ पर हो जाता है लफड़ा। तो क्या लफड़ा होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो रणबीर मेहरा यहाँ पर विवियन को रोस्ट करते हुए कहता है कि विवियन और फुटबॉल दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, क्योंकि दोनों में हवा भरी है और इतिहास गवाह है कि जिसमें हवा भरी होती है उसे लात जरूर पड़ती है। वाह वाह वाह। इसका तो विवियन बुरा नहीं मारता, लेकिन यहाँ पर रणबीर मेहरा उसके बच्चों को लेकर कुछ रोस्ट करते हुए कहता है कि जब उसका बच्चे घर में आए थे तो उसके बच्चे विवियन को नहीं पहचान पाए थे, इसी बात को लेकर कुछ रोस्ट करते हुए करण कहता है। तो यहाँ पर विवियन डिसेना बुरा मानता, कहता है कि करण ये बिल्कुल भी कूल साउंड नहीं करता, तो प्लीज मत बोल। तो
उसी समय एट द टाइम उसी टाइम यहाँ पर करण भी मैंने विवेन को सॉरी बोल देता है, लेकिन विवेन काफी ज्यादा बुरा मानकर गुस्सा हो जाता है और वहां से उठकर चला जाता है और रोस्टिंग टास्क खत्म भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर करण लास्ट था। तो सभी ने एक दूसरे को रोस्ट कर दिया है। विवेन काफी गुस्सा हो जाता है और माइक को उतार कर फेंक कर वो बाथरूम में जाकर कुछ कुछ घंटों के लिए चुपचाप बैठ जाता है। हालांकि बाद में उसे अविनाश मिश्रा समझा देता है और करण ने भी उसको बार बार सॉरी बोला है। ठीक है, तो करणवीर मीना की गलती थी तो उसने सॉरी बोल दिया, इट्स ओके। हालांकि विवेन ने बात का ज्यादा पतंगर भी नहीं बनाया। वेल, आज के एपिसोड में यही हुआ है और मैंने आपको बता दिया कि एलवी यादव ने मीडिया की बैंड बजा कर रख दी थी। काफी ज्यादा मजा आया आज के एपिसोड में। तो दोस्तों, ये था बिग बॉस का आज का लास्ट एपिसोड, दिन 104। ठीक है, एपिसोड नंबर भी 104, दिन नंबर भी 104। वेल, क्या कुछ कहना आपका इस अपडेट के बारे में दोस्तों। अब वोटिंग ट्रेंड अब कुछ ही देर में क्लोज होने वाली है, तो मैं आपके लिए लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड कुछ ही देर में लेकर आने वाला हूं और वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से कौन बनेगा विनर। जी हाँ दोस्तों, वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से कौन बनेगा विनर मैं आपको बता दूंगा। वोटिंग ट्रेंड में रजत दलाल नंबर 1 पर बना हुआ है, नंबर 2 पर करणवीर मेहरा, नंबर 3 पर विवेन सेना बना हुआ है। वेल, देखते हैं क्या कुछ होता है वोटिंग क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में, क्या निकल कर आता है, कौन बनेगा विनर। कमेंट में बताइए। मिलते हैं कुछ देर में बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।